हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। और अभी करीब बज रही है 10 और कान्हा स्कूल गया, सभ्या स्कूल गई। उसके बाद अब मैं फटाफट से लग जाती हूँ अपने घर के रेगुलर जो बेसिस के काम होते हैं वो करने के लिए। और क्योंकि आज मैं कुछ भी नहीं करी। आज हमारे यहाँ पर ना मौसम ख़राब हो गया, बदल वगैरह हो गए, तो नहीं तो मैंने सोचा था आज रूम की क्लीनिंग करूँगी तो रूम का सामान सब हम बाहर डालते रखते, मतलब धूप के अंदर। बट ना इतना ज़्यादा मतलब धूप नहीं हो रही है तो फिर मौसम ख़राब हो रहा है, एकदम बारिश आ गई, तो इस वजह से ये हमने प्लान कर दिया पोस्टपोन। और वैसे भी परसों करवा चौथ है तो मैं कल भी नहीं करूँगी। अगर होगा तो शाम को या फिर रात को हम लोग जो बाहर का कैबिनेट वगैरह बचा है सीढ़ियों के इधर का वो कर लेंगे क्लीन। फिर उसका सीढ़ियाँ वगैरह क्लीन कर लेंगे बस। इसके अलावा अब मेन बच्ची है, दोनों छत वगैरह वो सब करना है। दिवाली के काम ख़त्म ही नहीं होते। और वैसे इस बार हम लोग तो लेट हो गए, लेट स्टार्ट किया हम लोगों ने सब कुछ, तो ऑलरेडी लेट हो गए हैं। तो फिर अब हेडेक सा होता है। वैसे एक वीक पूरा है, एक वीक के अंदर हो जाएगा सब कुछ ऑलमोस्ट। नीचे का मम्मी ने कर लिया है, हॉल का करना है तो वो हम दिवाली के 2-3 दिन पहले, मतलब 11 के या 2 दिन पहले कर लेंगे तो दिवाली पे वो बिल्कुल क्लीन रहेगा। नहीं तो फिर से हमें करना पड़ता है। मैं फटाफट से बना लेती हूँ कपड़ों की घड़ी, क्योंकि देखिए मेरे कितने सारे कपड़े हो रहे हैं चेयर पे। पूरी चेयर ऊपर तक भर गई, तो मैं जल्दी जल्दी से इनको तय बनाकर नहाने जाऊँगी और फिर बनाऊँगी खाना। ये आज क्लीनिंग नहीं करना है। करीब बज गई 11 और जस्ट अभी मैं रूम की क्लीनिंग वगैरह कर फ्री हुई हूँ। सॉरी, क्योंकि ना कुछ टॉयज़ वगैरह जो थे बच्चों के पुराने, उसमें से टूटे हो गए सब टॉयज़ वगैरह निकाले। सबका बाड़ी वाले को बेच जाएगा सामान, उसमें चले जाएंगे वजह से। तो मैं आज हो गई हूँ लेट तो नहीं हुई हूँ, बन जाएगा 1 आध घंटे में खाना। तो मैं जल्दी से जाती हूँ किचन में। और आज मैं बनाने वाली हूँ, देखिए मैं आपको बताती हूँ, काले चने। आज मैं बनाने वाली हूँ काले चने, जो मैंने रात को ही भिगो कर रख दिए थे और इसे मैंने बॉईल भी कर लिया। अब मैं फटाफट से इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद प्याज की ग्रेवी में सब्ज़ी बनाने वाली, तो जल्दी से ग्रेवी तैयार कर लेते हैं और फिर इसे बना लेते हैं। तो बस जल्दी से ग्रेवी वगैरह बनाकर मैंने बनाए छोले। छोले की रेसिपी जो ना मैंने इंडिविजुअली एक वीडियो में मैंने शेयर की है। और साथ ही मैंने बनाए थे लेमन राइस। प्लेन राइस छोले के साथ अच्छे नहीं लगते, तो आज ना मेरा कुछ मन था स्पेशल थाली तैयार करने का, तो बस मैंने इस तरह से बनाया। और आज बना लिया था बीटरूट, पालक और सारी वेजीज का सलाद। और एक दिन पहले हमने रात को ना यहाँ पर हम लोगों ने कर ली थी क्लीनिंग, क्योंकि यहाँ ये एक स्टोर रूम टाइप है हमारा घर का। जो भी एक्सेस होता है जिसकी हमें बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती, हम वो यहाँ रख देते हैं। मैं मिल रही हूँ आपसे डायरेक्ट नेक्स्ट डे ना। करीब बज रही है 11:15 और आज तो मैं पता है किचन विचन से 10:15 बजे फ्री हो गई थी खाना बनाकर, क्योंकि इनको जाना था कहीं बाहर। तो इनके लिए मैंने जल्दी से खाना बना लिया था। कान्हा को खाना वाना भी खिला दिया, अभी उसको भेजा है नीचे। और कल है करवा चौथ, तो मैं जा रही हूँ आईब्रो बनवाने। आईब्रोज मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसको बस भेजा है जस्ट नीचे। और कमरे की हालत देखिए आप, तो बस अब मैं जस्ट आईब्रो वगैरह बनवा कर आऊँगी, उसके बाद सब कुछ क्लीन वगैरह करूँगी। मम्मी भी नहीं है अभी घर पे, दीदी के यहाँ गए हैं कुछ काम से। और ये बाहर मम्मी ने दालें वगैरह सूखने के लिए रखी है, कपड़े वगैरह सब कुछ वॉश हो गया। आज तो मेरा सब कुछ काम से मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई थी, पर आज मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। काम से फ्री होने से के साथ भी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कान्हा घर पर है। जल्दी से मैं होकर आती हूँ पार्लर। पास ही में है पार्लर, पर इन्होंने मुझे छोड़ दिया था, फिर मैं खुद से आ गई थी। और फिर मुझे लेना था साड़ी, तो फिर मैंने ली फटाफट से साड़ी, क्योंकि मुझे हाँ मतलब मैं करवा चौथ पे सुहाग का सामान निकालती हूँ, तो इस वजह से वो मैंने साड़ी वगैरह ली। और देखिए शाम को, करवा चौथ के एक दिन पहले शाम को इतना अच्छा लग रहा था मून, जब बस राइस हुआ था तभी ना रेडिश टोन में। और मेहंदी वाली नहीं मिल रही थी ना, तो आधे से ज़्यादा दिमाग वहीं ख़राब था। ये दीदी मिले फाइनली हमको, और ये आए करीब 9 बजे रात को घर। तो बस जल्दी से फटाफट से मैंने लगवाई मेहंदी। वो भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया मैंने। इसके बाद वो आए, पर काफ़ी अच्छी और काफ़ी स्पीड में मेहंदी लगा कर गए। उसके बाद फिर मम्मी चले गए थे मंदिर, तो जब मम्मी मंदिर से आए ना, तब मैंने उनको दोनों हाथ में आगे और पीछे मेहंदी लगा दी थी। और हम लोग काफ़ी थक गए थे रात को, पैरों वगैरह में भी मेहंदी लगाई मैंने। और फिर मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग करवा चौथ वाले दिन। तो हमारे यहाँ सुबह 9-9:30 बजे के लगभग इतनी बारिश हो रही थी, मतलब रात भर से ही बारिश हुई। और ये देखिए मेरी मेहंदी में ऐसा कुछ खास कलर नहीं आया था, मुझे ऐसा लग रहा था नहीं आएगा कलर, पर फिर भी कलर आ गया था। और आज कुछ भी ऐसा खास ज़्यादा बनाना नहीं था,
तो जब बस जल्दी से हम लोगों ने खाना तैयार किया, मम्मी ने बनाई जल्दी जल्दी से बाटी और मैंने बनाए दाल और राइस बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे भूखे थे, लेट उठे थे, सब कुछ रूटीन हमारा लेट स्टार्ट हुआ था, तो हम लोगों ने उन्हें ब्रेकफास्ट नहीं करवाया था। हमने सोचा डायरेक्ट हम इन्हें खाना ही खिला देंगे। तो बस फिर मैंने बच्चों को खाना वाना खिलाया। आज मैंने हेयर वॉश किया था, हेयर वॉश कर कर कोई भी फास्ट होता है तब मैं नहाती हूँ और ऑटोमेटिकली आईब्रोज़ बन जाती है ना, तो फेस पर अलग ही ग्लो आ जाता है। जबकि मैंने इस बार कुछ भी नहीं किया, नॉर्मली मैं घर पर क्लीनअप वगैरह कर लेती तो वो भी नहीं किया। मेरा साड़ी कुछ भी डिसाइड नहीं था पहनने का, तो मैंने सोचा ये पिंकिश टोन की एक नेल पेंट रखी थी मेरे पास, वो मैं लगा लेती हूँ। मेरा मन था रेड लगाने का, बट मेरी वो ड्राई हो गई थी, मैंने पहले नहीं देखा। करीब 2:30 बज गई है। आज हम लोग थोड़ा सा लेट ही उठे थे, ऐसा नहीं है कि हम जल्दी थोड़ा सा उठ गए थे, थोड़ा लेट उठे थे, 9 बजे के लगभग। और सुबह से मैंने अपना ये वाला ग्रीन कुर्ता पहन लिया था, ज़्यादा हैवी कुछ नहीं, ये देखने की मेहंदी। और आज संडे है तो सब लोग घर पर ही हैं, बच्चे भी, तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया आज तो। और है ना, हमारे घर में हम लोग सभी चतुर्थी करते हैं, तो जेंट्स में ये भी करते हैं। तो इनके लिए मम्मी ने बनाया है फलहार, ये फलहारी हलवा है, मतलब नमकीन हलवा है। और बाटी बनाई थी, ठीक है, दूध की डबल थी, हाँ बाटी बनाई थी आज, बाटी और राइस और दाल बनाई है सिंपल। तो पापा और बच्चों ने खाया खाना, क्योंकि बाकी किसी को तो खाना नहीं है। और शाम के समय भी ना आज हम सबको जाना है, तो मुझे भी एक जगह जाना है खाना खाने, मैं भी जाऊंगी और इनको और ये और बच्चे रहेंगे, पापा मम्मी को भी कहीं और जाना है, मतलब एक जगह पापा मम्मी को भी बुलाया है। तो बस मैंने अपनी साड़ी वगैरह भी निकाल ली है, समझ ही नहीं आ रहा था क्या पहनूँ क्या पहनूँ, तो मैंने जो समझ आया वो निकाल लिया है वैसे तो पहनने के लिए। बस अब 6 बजे के बाद हम लोग पूजा करेंगे, तो 4:30 पौने 5 के लगभग मैं रेडी होना स्टार्ट हो जाऊँगी। हाँ कुछ भी नहीं बता रहा, सुबह इतनी बारिश हुई हम लोगों के घर, इतनी बारिश हुई, मौसम अच्छा ठंडा है ना, तो पता ही नहीं चल रहा, इतनी प्यास लगने लगती है। अभी तक का तो समय निकल गया जैसे भी तैसे। बस इसके बाद मैं हो गई थी रेडी, करीब 5 के लगभग समय हो रहा था, सॉरी 6 बजे के लगभग समय हो रहा था। इस बार हम लोग थोड़ा लेट पूजा कर रहे, नहीं तो हम लोग 4:30 पौने 5 के लगभग पूजा स्टार्ट कर देते, पर कुछ मुहूर्त का इशू हो रहा था इस वजह से। तो मम्मी भी रेडी हो गए थे, मम्मी का कॉल आया तो फिर मैं चली गई थी नीचे, क्योंकि मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह निकलवाए थे, मैं छत पर थी। तो मम्मी ने सारी तैयारी कर ली थी जितनी भी होती है पूजा की, तो वो सब करने के बाद फिर नीचे से चाची और पूजा वगैरह, पूजा मतलब मेरी देवरानी का नाम है, उनको भी बुलाया। फिर हम लोगों ने पूजा तो सब लोगों ने साथ में मिलकर की थी, वो इस समय तक नहीं आए थे। फिर हम लोगों ने सबसे पहले किया गणेश जी का अभिषेक। तो बस आप इस व्लॉग को थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, मैं यहाँ पर म्यूज़िक डाल देती हूँ। घर की पूजा से हुए हम लोग फ्री, मतलब 1 घंटा करीब लगा होगा, अभिषेक वगैरह सब कुछ किया था तो इस वजह से। और फिर हम सब लोग साथ में निकल गए थे मंदिर के लिए। तो आज ना मार्केट में हमें इतना रश नहीं मिला था, क्योंकि आज संडे था, तो अधिकतर सब जगह साफ़ सफाई चल रही थी, और वैसे मार्केट हमारा संडे को बंद रहता है। और एक चाची और रहते हैं घर के पास, वो भी गए थे साथ में, मतलब अधिकतर हम लोग सब लोग साथ में ही जाते हैं। और एक चाची जो थे वो गए नहीं थे, उन्हें जाना नहीं था। तो बस हम लोगों ने फटाफट से वहाँ पर पूजन पाठ किया, कुछ जो भी सामग्री वगैरह हमने मंदिर में चढ़ाना था वो चढ़ाया। और परिवार के और लोग भी हैं, वो इसी मंदिर में आते, तो वो सब लोग आए, तो सब लोगों ने साथ में मिलकर बहुत सारे फ़ोटोज़ निकलवाए, कुछ रील्स बनवाई, और सब लोगों का एक दूसरे का आशीर्वाद लिया, बड़ों छोटों का,
मेरी भी कुछ देवरानियाँ हैं, मैं जेठानी हूँ, उन लोगों को आशीर्वाद दिया, बस यही सब किया। एक और मंदिर गए थे फिर हम लोग, फिर वहाँ से घर आए, तब तक निकल आया था चाँद। चंद्रमा आ गया है, हमारा व्रत हम खोलने वाले हैं। ओहो, बस जल्दी से जैसे ही चंद्रमा दिखा ना, तो हम लोगों ने सब लोगों को बुला लिया था। और हुआ क्या था कि हम लोग जैसे ही ऊपर आए, सभ्या भी को लेकर मैं आई थी ऊपर, मैं नीचे से आई तो उसको बुलाते हुए लेकर आई। तो वो जैसे ही बाहर गई ना, उसने बोला मम्मी मून आ गया है। तो बस मैं ऐसे कैसे बाहर चली गई, 1 मिनट भी हम लोग बैठे नहीं, फिर फटाफट से नीचे सब लोगों को आवाज़ लगा कर बुलाया, क्योंकि भूख का तो सब कुछ सहन हो जाता है, पर प्यास भयंकर वाली लगने लगी थी फिर। और थक भी गए थे हम लोग, काफ़ी दूर गए थे, एक तरफ गए थे, एक इस मंदिर कोने में और एक मंदिर उस कोने में, तो इस वजह से फिर फटाफट से दिया हमने चंद्रमा को अर्घ। तो हम जो अर्घ देते हैं ना, उसमें एक चांदी की चोट माता है, दादी के पास में, मतलब वो, तो दादी कहीं भी जाते तो वो लेकर जाते, क्योंकि हर महीने की जो चतुर्थी तो दादी वो करते हैं, तो उसके बिना अर्घ नहीं दिया जाता। तो फिर चांदी के सिक्के से ही हमने अर्घ दिया, 13 गेहूँ के दाने से। और फिर अलग से 30 बार कुछ ऐसा बोलते हैं, मैं सुहागन अर्घ दूँ वीर मेरो भरतार, ऐसे करके वो पूरा जो मम्मी के पास लिखा हुआ था, नहीं तो दादी को आता है तो दादी बोल लेते हैं। फिर हम लोगों ने फटाफट से की आरती, और फिर बारी बारी से किया अपने हस्बैंड का तिलक। मैंने फिर इनकी की फटाफट से पूजा, और इनको तिलक विलक लगाया। और साथ ही में इनका भी चतुर्थी का फास्ट था, तो इनका भी मुझे फास्ट खोलना, मतलब खोलना नहीं था, ये तो फलाहार कर लेते हैं, बट फिर इन्होंने मुझे खिलाई मिठाई का पीस और पानी पिलाया। और फिर मैंने जो सुहाग का सामान इस बार निकाला था, वो मैंने हमारे घर के पास ही में जो चाची रहते हैं उनको दिया, इनको खाना वाना खिलाया। उसके बाद फिर मुझे कहीं जाना था खाना खाने में, वहाँ गई तो पहले ये चाची को सब दिया, और चाचा भी थे साथ ही में, तो चाचा का भी आशीर्वाद वगैरह लिया। और फिर पास में एक भाभी रहते हैं, उनके साथ में चली गई थी वहाँ पर, किसी ने उजोना किया था तो वहाँ गई थी मैं। तो वहाँ का खाना इतना टेस्टी था, मतलब बहुत टेस्टी था, ऐसा नहीं था कि हम दिन भर से भूखे रहते तो खाना नहीं खा पाते, बट हाँ वहाँ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो बस इस तरह से निकला हमारा करवा चौथ का दिन। तो मैं कुछ फ़ोटोज़ आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जो हमारी मेमोरी से, ये हम चारों हैं, मम्मी, चाची और मेरी देवरानी वगैरह, बाकी और परिवार के लोग हैं। और बस इस तरह का मेरा था करवा चौथ का लुक। इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।